जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। ये सौरमंडल का 7वां नक्षत्र है। पुनर्वसु शब्द पुनः प्लस वसु से बना है। पुनः का अर्थ है धन, मान, यश की प्राप्ति। वसु का अर्थ है देवताओं के समीप जाना। विद्वान ज्योतिषी इसे शुभत्व की ओर ले जाने वाला मानते हैं। अब हम इसके चिन्ह की बात कर लेते हैं। बाणों से भरा तरकश। बाण क्या है? इच्छा है, लक्ष्य, प्रयास व गतिशीलता का प्रतीक है। ये बाण सामान्य बाण न होकर दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। ये जादुई बाण लक्ष्य भेद कर पुनः तरकश में आ जाते हैं। तो यह उसका चिन्ह हुआ और पहले मैंने इसका अर्थ बताया। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का होता है तथा कर्क राशि में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। देवता इसका अदिति है। देवी अदिति इसके देवता हैं। रंग गहरा स्लेटी है। यदि हम इसके जाति की बात करें तो वैश्य जाति का है और लिंग की बात करें तो ये पुरुष जाति का है। लिंग 3 होते हैं, पुरुष जाति, स्त्री जाति और नपुंसक जाति। तो यह पुरुष जाति का है। वात पित्त कफ में देखें तो ये त्रिदोष में वात का माना जाता है। वात के रोग इससे हो सकते हैं इसके पीड़ित होने पर। योनि इसकी बिल्ला है, जिसको कैट बोलते हैं इंग्लिश में। यदि हम इस पुनर्वसु नक्षत्र के नाम पर नाम रखना चाहें, जो इसके अक्षर हैं वो अक्षर हैं के, को, हा, ही। यहाँ के का अर्थ पहले चरण से है, को का अर्थ दूसरे चरण से है, हा का अर्थ तीसरे चरण से है और ही का अर्थ चौथे चरण से है। पंच तत्व में ये जल तत्व में आता है। पंच तत्व क्या है? हमारे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो ये जल तत्व में आता है। राशि स्वामी इसके 2 हैं। 3 चरण का राशि स्वामी बुध और 1 चरण का राशि स्वामी चंद्र। यह गण में देव कहलाता है। गण 3 तरह के होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। तो गण में यह देव कहलाता है। आद्या नाड़ी है इसकी। नाड़ी की यदि बात करें तो आद्या नाड़ी है। आद्या नाड़ी से हमें वात के रोग देखने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से महीने में इसकी पूजा की जाती है और करनी चाहिए। पोष का जो महीना है उसमें पूर्वार्ध में इसकी पूजा की जाती है। दो हिस्से होते हैं। पहला 15 दिन का हिस्सा पहला पखवाड़ा, दूसरा 15 दिन का हिस्सा दूसरा पखवाड़ा। तो पहले पखवाड़े में पोष के मास में पुनर्वसु नक्षत्र की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि इसके लिए मानी जाती है अच्छी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो और चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। यदि हम अंग की बात करें तो हमारी उंगलियां और नासिका इसके अंग हैं। शरीर के अंग की बात करें, ये हमारी उंगलियां और नासिका इसके अंग है। मैं अंग की बात हर नक्षत्र में बताता हूं, क्योंकि जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं तब हमें अंग को पकड़ना होता है कि किस अंग में प्रॉब्लम है, उसमें क्या पीड़ित है। तो इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। और दिशा की जब बात आती है तो ये नॉर्थ ईस्ट दिशा इसकी अच्छी मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा के स्वामी है। स्वभाव ऐसे जातक इंद्रियां इनकी संयम में रहती हैं, कंट्रोल में रहती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। व्रत, पाठ, पूजा, उपासना इनमें इनका मन लगता है। जातक प्रायः सुखी रहते हैं। चरित्र इनका अच्छा होता है, चरित्रवान होते हैं। और यदि दान की बात करें, दानी की बात करें तो ये दान देने में विश्वास रखते हैं। और
इनकी अगर ताकत की बात करें तो ये रेत में से भी तेल निकाल सकते हैं। नक्षत्र में इतनी ताकत है कि वो रेत होता है, जो रेगिस्तान का रेत, वहां से ये तेल निकाल सकते हैं। इतनी इनमें क्षमता है अगर इनकी क्षमता की बात करें। और दान की बात करें तो दान देने में भी ये पीछे नहीं हटते। अब इनके स्थानों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्थानों में ये रहते हैं या दिखाई देते हैं। जल में, जल के निकटवर्ती स्थान, नदी, नहर, समुद्र के तट के पास, ये सब इसके स्थान है। तीर्थ स्थान सारे, उपनगर, कस्बे, ये इसके स्थान माने जाते हैं। पोस्ट ऑफिस, अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, पार्क, ये सब इसके स्थान में आते हैं। पुनर्वसु केंद्र, जो पुनर्वसु केंद्र होते हैं यह भी इसके स्थान में आते हैं। स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, ये भी इसके स्थान में आते हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसके शुभ कार्य क्या हैं। शुभ कार्य कौन कौन से इसके नक्षत्र में करने चाहिए, मुहूर्त में करने चाहिए। इसमें शुभ कार्य, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आरोग्य के काम कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा के अलावा आरोग्य के काम कर सकते हैं, खोजबीन के काम कर सकते हैं, उनकी शुरुआत कर सकते हैं। रुके कार्य, जो हमारे कई बार कार्य रुक जाते हैं किसी कारणवश, उनको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बागवानी का कार्य कर सकते हैं, शिक्षा शुरू कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, दान का कार्य कर सकते हैं, वेलफेयर के कार्य कर सकते हैं। यह सब कार्य हम कर सकते हैं। अब हम वर्जित कार्यों की भी बात कर लेते हैं थोड़ी। वर्जित कार्य क्या क्या हैं इस नक्षत्र में। हमें किसी को धन उधार नहीं देना, कोई कोर्ट केस नहीं करना, किसी के साथ विवाद नहीं करना, ऐसे कार्य इसमें अशुभ माने जाते हैं। इसमें यदि जातक ऐसे कार्य करता है तो उसके यश में कमी आती है, उसके मान सम्मान में कमी आती है। ये सब चीजें परेशान करती हैं। ऐसे जातक व्यवसाय में क्या क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा व्यवसाय की बात कर लेते हैं। जातक पत्रकार हो सकता है, संपादक हो सकता है, प्रकाशक हो सकता है, लेखक हो सकता है, एडिटर हो सकता है, जिसे लेखा परीक्षक कहते हैं, बीमे के कार्यों में व्यस्त हो सकता है, बीमे के कार्यों में कार्यरत हो सकता है, दलाली के कार्यों में कार्यरत हो सकता है, गणित में माहिर हो सकता है, गणित का अध्यापक हो सकता है, गणित के लिए कुछ खोज कर सकता है, गणित के ऊपर काम कर सकता है। ऐसे ये कार्य कर सकता है। और जातक क्या इसमें और जातक के लिए क्या कार्य हैं। जातक अध्यापक हो सकता है, प्राचार्य हो सकता है, सीए हो सकता है, जज हो सकता है। इस प्रकार के कार्य जातक करता है। एम्बेसी का एम्बेसडर हो सकता है, राजदूत हो सकता है, यदि कुंडली ज्यादा सपोर्ट करती है उसको। बहुत अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, जातक इकोनॉमिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। ये सारे कार्य करता है। पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, नेवी के कार्य कर सकता है, नर्सिंग लाइन में जा सकता है, तरल पदार्थों का व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि इसका तत्व जल है। तो मैंने बताया आपको क्या क्या व्यवसाय में जातक इन्वॉल्व हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके चरणों की। यदि जातक का पहला चरण हो, पहला चरण क्या हुआ, मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। तो पहले चरण का नवांश स्वामी कौन हुआ, मंगल। राशि स्वामी बुध, राशि स्वामी बुध हुआ। जातक महत्वाकांक्षी होगा, सबसे मैत्री करने में माहिर होगा। जातक महत्वाकांक्षी होगा, सबसे मैत्री करने में माहिर होगा। जातक की राशि
का स्वामी जो बुध है वो बुद्धि के कार्य करवाता है और मंगल बल के कार्य करवाता है, तो जातक को महत्वाकांक्षी बना देता है। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण इसका 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट का होता है मिथुन राशि में। यह पुष्कर नवांश भी बन जाता है। जातक रियलिटी में आ जाता है। जातक की राशि जो है उसका स्वामी बुध, नवांश का स्वामी शुक्र, दोनों मित्र हैं। जो भी बात करेगा रियल करेगा, सुख की बात करेगा, लॉजिकल बात करेगा, तर्कशील बात होगी, लेकिन थोड़ा सा लोभी जरूर होगा, क्योंकि शुक्र और बुध दो राशि तत्व इसमें जुड़ गए तो जातक को थोड़ा लोभी बना देते हैं। इस प्रकार से जातक को ये फल देता है। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण क्या हुआ? तीसरा चरण इसका हुआ अंतिम चरण मिथुन राशि का 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री। जातक को कल्पनाशील बना देता है। जातक वैज्ञानिक हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, क्योंकि बुध इसका राशि स्वामी, बुध नवांश स्वामी, और नक्षत्र ज्ञान का, पुनर्वसु नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, बृहस्पति देव का नक्षत्र है। तो जातक कल्पनाशील होगा, वैज्ञानिक हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, और या किसी अच्छे ऊंचे पद पर हो सकता है। इस प्रकार हम यह समझते हैं कि जातक की जो फल देने की शक्ति है पुनर्वसु नक्षत्र की, यदि यह शुभ प्रभाव में हो तो ये सारी चीजें होंगी। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो या तो कम हो जाएंगी या ना के बराबर होंगी। अब हम चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण में राशि बदल जाती है। चौथा चरण कर्क राशि में होता है। कर्क राशि का पहला चरण 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक, और पुनर्वसु का चौथा चरण। यहां पर आने से चंद्रमा इसका राशि स्वामी और नवांश स्वामी बन जाता है, और इस प्रकार ये वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम के फल मिलते हैं। बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र चंद्र के नक्षत्र में, और चंद्र स्वयं उसका स्वामी, वर्गोत्तम होने के सारे फल देता है। जातक शुभ कार्य करता है, जातक का मन लगता है कार्य करने में, जातक स्थिर रहता है। यहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं, तो जातक को इसका भी फल मिलता है। यदि किसी जातक का पुनर्वसु नक्षत्र पीड़ित हो तो जातक को देवी माता अदिति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी देवता है देवी अदिति है, तो जातक को उससे शुभ फल मिलता है, और उसके जो परेशानी कमी है वह थोड़ी दूर होनी शुरू हो जाती है। कब करनी चाहिए पूजा? पौष मास में करें, पूर्वार्ध में करें, अष्टमी तिथि हो, कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, दोनों में कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसका पूजन करना चाहिए। तो आज हमने बात की पुनर्वसु नक्षत्र पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।